हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा साइंस में परमाणु और अणु। सारे प्रश्न जो हैं आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित न किया जा सके क्या कहलाता है? तो वो है आपका परमाणु, जिसे और अधिक छोटे कण में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन पसंद आया होगा। दूसरा है, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं अणु। दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है? तो ये कौन सा नियम है? ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान आपका नष्ट होता है और न ही अर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात के द्रव्यमान में होते हैं? तो किसी भी यौगिक में जो आपके तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये किस नियम के अनुसार है? ये है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जब किसी अणु की संरचना होती है तो उसमें जो प्रयुक्त परमाणु होते हैं उनकी संरचना को क्या कहते हैं? तो वो होती है आपकी परमाणुविकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह अणु जो दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका द्विपरमाणुक अणु। कौन कौन से अणु द्विपरमाणुक होते हैं? तो उनमें है आपका एक O2 यानी कि ऑक्सीजन, और अगला है Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो ये जो आपके अणु हैं ये द्विपरमाणुक हैं, क्योंकि ये दो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अगला है आपका, वह अणु जो क्रमशः 3 और 4 अणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तो उस अणु को बताना है जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसे कहते हैं त्रिपरमाणुक, जिसमें है आपका ओजोन यानी कि O3। और जो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं चतुर्परमाणुक, जो होता है आपका फास्फोरस यानी कि P4। तो ओजोन है आपका त्रिपरमाणुक और फास्फोरस है आपका चतुर्परमाणुक। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 से अधिक परमाणुओं से बनने वाले अणु को क्या कहते हैं? जो अणु 4 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं बहुपरमाणुक अणु, जिसमें है आपका सल्फर S8। यानी कि जो सल्फर है वो आपका 4 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बहुपरमाणुक कहते हैं। अगला है आपका, किसी परमाणु में किसकी संख्या समान होती है? तो जो परमाणु होते हैं उसमें होता है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इनकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए किसकी साझेदारी करते हैं? तो जो परमाणु है वो अस्तित्व में यानी कि स्थायी रूप में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोल एक प्रकार के परमाणुओं का ढेर है जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो आपकी संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणा 10⁻23। ये जो मोल होता है ये परमाणुओं का ग्रुप होता है। तो संख्या जो होती है 6.022 गुणा 10⁻23। तो इस संख्या को आवागाद्रो संख्या
या आवागाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या किसके ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर है। तो ये होता है आपका कार्बन 12 के बराबर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान होता है उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एएमयू का पूरा नाम क्या है। तो जो एएमयू का पूरा नाम है वो है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ए से हो गया आपका एटॉमिक, एम से मास और यू से यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो जो परमाणु सिद्धांत है आपका वो डाल्टन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईयूपीएसी क्या काम करता है। तो जो आईयूपीएसी है ये तत्वों के नाम तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। आईयूपीएसी का काम होता है, कोई भी तत्व है तो उसका नाम और उसका प्रतीक क्या होगा ये प्रदान करना आईयूपीएसी का काम होता है। परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या को मापने की इकाई जो होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, अणु या परमाणु के आवेशित कण को क्या कहते हैं। किसी भी अणु या परमाणु के जो आवेशित कण होते हैं उन्हें कहते हैं आयन। आयन आपके होते हैं दो प्रकार का, पहला होता है धनायन और दूसरा होता है ऋण आयन। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है। जो आयन की तरह व्यवहार करता है उस परमाणुओं के पुंज को कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। अगला है आपका, अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं कैसी होती हैं। तो सभी परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक जो रचनाएं होती हैं वो होती हैं अस्थायी, और जो अक्रिय गैस होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं होती हैं स्थायी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आयनों की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं कैसी होती हैं। जो आयन होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं होती हैं स्थायी। तो इसका मतलब हुआ जो अक्रिय गैस और आयन होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं दोनों की होती हैं स्थायी और सभी की होती हैं अस्थायी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।